आइए होमोजेनियस इक्वेशंस के और क्वेश्चंस बनाते हैं। हम लोग को दिया हुआ इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सबसे पहले आप लोग बोर नहीं होंगे, हिम्मत नहीं हारिए, सब कुछ समझ में आएगा। जिसको उस वीडियो में समझ में नहीं आया वो इस वीडियो में डेफिनेटली समझ जाएगा। हम डिटेल में वीडियोस करेंगे और बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये बनाने जा रही है, आईएमपी क्वेश्चंस में आता है। और अब मैं जितने भी क्वेश्चंस बतलाऊंगा इस लेक्चर में वो सब बहुत आईएमपी क्वेश्चंस होंगे। तो हम हर चीज़ को देख करके चल रहे हैं, कंपटीशन से लेकर के आपके यूनिवर्सिटीज एग्जाम को। तो आइए देखते हैं। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले तो वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करेंगे। और जब आप वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि x का मल्टीप्लाई dy वाले टर्म से हो जा रहा है और यहाँ पे y का मल्टीप्लाई dx वाले टर्म से होगा जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर वो वेरिएबल सेपरेबल कर पाना मुमकिन नहीं है। तब ऐसे कंडीशन पे क्या करें, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा। तो हम ये देखते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन है क्या, तो x टू द पावर 1 y टू द पावर 1 x टू द पावर 1 y टू द पावर 1, तो सबका पावर 1 1 है, यानी कि हाँ ये होमोजेनियस इक्वेशन तो है। तो फिर ये अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघात अवकलन समीकरण है, तो ऐसे में फिर हम इसको समघात अवकलन समीकरण के नियमों से हल करना शुरू करते हैं। अब कैसे हल करते हैं, तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1। देखिए इसके पहले वीडियो में मैंने माना था x बराबर वी वाई, पर मैं x बराबर वी वाई नहीं, इस क्वेश्चन में आपको उल्टा भी करके दिखाता हूँ कि अगर हम उल्टा भी करें तो भी सही है। पर कई लोग ना इसी को गलत कर देते हैं, क्योंकि कई बार बुक्स में जो दिया होता है वो दिया होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ इस वीडियो में। y इक्वल्स टू वी एक्स लेकर के मैं सॉल्व करने वाला हूँ, y इक्वल्स टू वी एक्स लेकर के मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैं किसको लेके सॉल्व करूँगा, इसको। कई लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं, जैसे इसी के पहले वीडियो में मैंने x इक्वल्स टू वी अपॉन में y लेके सॉल्व किया था। क्यों? क्योंकि वो एक एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी थी, तो उस ले लिया था। अब आप लोग चाहे इसको लें चाहे इसको लें, आंसर दोनों में वही आना है, बशर्ते कि क्यों इन दोनों में मैं इतना गौर कर रहा हूँ। मैंने फिर बोलता हूँ, इसके पहले वीडियो में बोला था कि जब ये 10 के पावर में x अपॉन में y रहे, या फिर e टू द पावर में y अपॉन x रहे, या फिर किसी 10 ऐसे किसी अलग प्रकार की चीज़ों में, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज़ या ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटीज़ में पावर में रहे, तो फिर ध्यान दीजिएगा अब जो बोल रहा हूँ, तो फिर x अपॉन में y अगर है इसके पावर में, तो x अपॉन y को ही अपन क्या मानेंगे, v मानेंगे। x अपॉन y को ही अपन v मानेंगे। अगर y अपॉन x है तो फिर इसमें x अपॉन y नहीं करेंगे, इसको y अपॉन x है तो y अपॉन x को ही v मानेंगे, और इससे y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स, इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू वी वाई। तो ये अलग बात हुई, समझ रहे हैं। तो हम कब अपने मन से नहीं मान सकते, जब 10 या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज या एक्सपोनेंशियल के फॉर्म पे दिया हुआ है। जब ये नॉर्मल फॉर्म पे हो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, तो आप अपने मन मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम मान रहे हैं। तो इससे चलते हैं, ऐसा नहीं बनाऊंगा मैं, इस विधि से बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू वी एक्स तो ले ही चुका हूँ। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट बट्स करना है। एक्चुअली हम मानते हैं v इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई या v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स, ये मैंने बोला था इसके पहले लेक्चर में। तो इसको माने या इसको माने, तो नॉर्मल क्वेश्चन में किसी को भी मान लो, पर जब ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो अगर x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई को ही मानना पड़ेगा आपको v, और अगर y अपॉन एक्स है तो y अपॉन एक्स को ही मानना पड़ेगा आपको v। अब चलिए, तो मैं अभी किसको मान के चलूँ, y अपॉन एक्स को, तो v इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स ले लिए। अब पहला स्टेप तो यही होता है, फिर इसके बाद में दूसरा स्टेप होता है कि इससे y की वैल्यू निकाल लो। इसके पहले हमने x की वैल्यू निकाली थी, पर इसमें vx, ये x का मल्टीप्लाई यहाँ हो गया तो vx हो जाएगा, y की वैल्यू vx आ गई, इसी से आई, इसको अपन मान लेते हैं vx आई है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। अब इक्वेशन सेकंड की ओर चलते हैं। इक्वेशन सेकंड इसी को डिफ्रेंशिएट करके निकलता है। तो ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट था y इक्वल्स टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू, एक बार v बाहर रहेगा कांस्टेंट के टर्म पे तो dx बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस एक बार x बाहर रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन होगा तो dv बाई डी एक्स होगा। तो जो अपना स्टेप आता है इक्वल्स टू v, ये कट जाएगा, प्लस x dv बाई डी एक्स, ये बनता है इक्वेशन सेकेंड। अब जो इक्वेशन सेकेंड था ये, और इक्वेशन थर्ड, ये जो इक्वेशन सेकंड निकला, ये जो इक्वेशन थर्ड निकला, इन दोनों की वैल्यू को अपन जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन फर्स्ट है उस पर पुट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं एक बार।
डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। ये अपना क्वेश्चन है, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इसको मैं यहाँ पे फिर से लिख लिया हूँ, इस पर रखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन थर्ड है, इसको रखते हैं सीधा सीधा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, और यहाँ से अपना इक्वेशन सेकेंड से अपन एक्स प्लस वाई, तो y की वैल्यू निकली है vx, इसको रखेंगे x प्लस y की वैल्यू निकली है vx, और x माइनस वाई, x माइनस vx। ये हो गया हम लोगों का समीकरण। अब इसको क्या करना है, याद रखिए कि यहाँ पे क्या किए हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको क्यों करते हैं अपन, फिर से मैं दोहरा दूं इस वीडियो में, कि जब हमने देखा कि हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पा रहे हैं और वो एक होमोजेनियस इक्वेशन है, तो उसको वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं कि उसके किसी एक टर्म को v के बराबर मानते हैं, और v के बराबर मानने के बाद में उससे x या y की वैल्यू निकालते हैं, उस x या y की वैल्यू को फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो उससे जो इक्वेशन मानते हैं उसको थर्ड मानते हैं, उस डिफरेंशिएट तो इस माने हुए वैल्यू और इस डिफरेंशिएट किए गए वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। इसके बाद में फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का समय है, तो अब बस इसको जनरली सॉल्व करना है। x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x कॉमन निकलेगा और यहाँ से भी x कॉमन निकलेगा, तो क्या बनता है ये इक्वेशन, अगर यहाँ से x कॉमन निकल गया तो 1 प्लस वी एक्स बनेगा, और यहाँ से x कॉमन निकल गया तो 1 माइनस वी एक्स बनेगा, तो ये x और x कट जाएगा, तो 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी, और ये जो v है ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो माइनस वी माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, और इसी प्रकार से 1 माइनस वी रहेगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी आएगा। अब इसको तो अपन इस काम को करे ही थे ना कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो सके, तो इसको वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, यानी कि v वाले के साथ में v वाले को लाने की कोशिश करते हैं और x के साथ में x को। तो ये जो dv है यही रहने देंगे, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमको dv को साथ में इस v वाले को लाना है, तो 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर। एक बार फिर दोहरा दूं कि dv को इधर क्यों नहीं लेके आ गए भाई, ये भी तो हो सकता था ना कि मैं x को यहीं रहने देता, 1 अपॉन में dx को यहीं रहने देता, और ये जो टर्म है यानी कि 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस वी, इसमें 1 बाय में dv कर देता, तो ये वाला जो dv है ये इधर आ जाता, तो dv तो अभी भी एक साथ है, x तो अभी भी एक साथ है, लेकिन याद रखिएगा आगे हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, और जब इंटीग्रेशन करते हैं ना तो ये जो dx है और ये dv है ये ऊपर रहना चाहिए, न्यूमरेटर में रहना चाहिए, इसलिए हम dv को इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर आ जाएगा, क्योंकि इक्वल के इधर गया है। अब इसके बाद में इस x वाले टर्म को जब इधर लाएंगे, क्योंकि इसमें भी dx ऊपर रहना चाहिए, तो ये 1 अपॉन में x बन जाएगा। अब ये अपना सही इक्वेशन आया। अब इसको लिखेंगे कि जो चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में है, तो इसका अब अपन इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन। आइए समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर, इस 1 के अपॉन में इसको लिखा हूँ, माइनस इस v के अपॉन में इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि एलसीएम तो दोनों का सेम रहेगा, इसका जब करेंगे तो ये log x आ जाएगा, इसका सीधा इंटीग्रेशन कर दिए तो log x आ जाएगा, और इसको log c लेके चलेंगे और इसका करना शुरू करते हैं। तो इसका देखिए, इसका एक फॉर्मूला बैठ रहा है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो होता है वो tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स v आएगा, प्लस हाफ ऑफ माइनस का माइनस रहेगा, इसका क्या आएगा, ये लॉग में आ जाएगा, ये लॉग में आ जाएगा, ये कोई फॉर्मूला में नहीं बैठ रहा है तो ये लॉग में आएगा। ये फॉर्मूला था इक्वल्स टू लॉग सी एक्स।
तो ये इसका इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन, ऐसा करके आएगा। अब ध्यान देने की बात ये है कि यहीं पे जो हम स्टेप फोर्थ लगाते हैं वो स्टेप फोर्थ है कि हम जो मान के चले थे, माने क्या थे, y इक्वल्स टू वी एक्स, यानी कि v इक्वल्स टू वाई बाय में एक्स, यही मान के चले थे। तो v इक्वल्स टू वाई बाय एक्स को यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया था वो y और x के फॉर्म पे था। तो tan इनवर्स y बाय में x माइनस हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस y बाय में x का स्क्वायर प्लस लॉग y बाय में x c, ये हमारा सही आंसर होगा। इसको कई और फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करिए, अब थोड़ा हायर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा। इंटीग्रेशन आप लोग करना सीख लीजिएगा भाई। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये तो पूरी लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ है, तो इसको सीख लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और औरों को भी शेयर करिए।